एमएसपी पर खरीदी नहीं हो पा रही है, किसान नहीं दे रहा है गेहूं। आप ये तारीख बढ़ाते रहिए और आपको प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत लोगों को देना भी है, तो सरकार के पास अगर गेहूं नहीं होगा तो क्या करेंगे? तभी तो एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। यही सवाल है ना अबे दुबे, कश्मकश इसी बात को लेकर है। संदीप चौधरी जी, आज मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। सबसे पहले आदरणीय, मैं जिनके बड़ा आदर करता हूं, त्यागी साहब को बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट पढ़िए, अभी हाल ही में आई है मार्च के महीने में। उसने ये कहा है कि मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर बजट में पिछले 3 सालों में 67,000 करोड़ रुपीस खर्च ही नहीं किए, सरेंडर कर दिए। उसने ये गंभीर आरोप लगाया है कि कुल बजट में एग्रीकल्चर का बजट लगातार 4 सालों से आप घटाते जा रहे हो। कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोविज़न में आप लगातार कमी करते जा रहे हो, जो खेती के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं एक षड्यंत्र का खुलासा करता हूँ सिलसिलेवार। देखिए, गोयल साहब, पीयूष गोयल साहब ट्वीट करते हैं 15 अप्रैल को, इंडियन फार्मर्स आर फीडिंग द वर्ल्ड। इजिप्ट ने अप्रूव कर दिया हमारा गेहूं, अब हम इजिप्ट को सप्लाई करेंगे। 11 मई को सरकार घोषणा करती है, जैसे आपने बताया है, कि हम मोरक्को, ट्यूनेशिया, इंडोनेशिया सहित 9 देशों में गेहूं का निर्यात करेंगे। उसके लिए टीम गठित कर देती है। इसी साथ के साथ साथ 10-11 मई को मंत्रालय में एक बैठक आहूत की जाती है। वो बैठक क्या कहती है? वो बैठक कहती है कि जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अब तक गेहूं 75% और चावल 25% दिया जा रहा था, उसको घटाकर गेहूं 40 कर दीजिए और चावल 60 कर दीजिए। ये 10-11 मई की मीटिंग के मिनट्स पर से लेटर तैयार होता है और 13 तारीख को वो सारे प्रांतों को भेज देते हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो 75% गेहूं देते थे और 25% चावल देते थे, उसको बिल्कुल उल्टा करके 25% गेहूं कर दो और 75% चावल कर दो। इसका अर्थ ये था कि उनको इस बात का आभास था कि प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। अब जो एक्सपोर्ट पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया, तो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कह रहे हैं नहीं साहब, इतनी बुरी स्थिति प्रोडक्शन की नहीं है। 105 मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन हमारा है, 105 और 6 मिलियन टन। हाँ, 111 का अनुमान था, 105 है। अब 19-20 में 107 मिलियन टन। सुनिए, मैं बहुत बड़ा खुलासा करता हूं आपको। 103 मिलियन टन 18-19 में था, 107 मिलियन टन 19-20 में था, 109 मिलियन टन 20-21 में था। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। सरकार ने खरीद किसानों से नहीं की। अभी मैं अनिल घनवट साहब की इस बात का कड़ा विरोध करता हूं, क्यों सरकार बाजार से खरीदे। मैं संदीप चौधरी जी की उस बात का समर्थन करता हूं जो गुलाटी जी ने कही, बोनस दीजिए ना प्रधानमंत्री जी। जो राज्य सरकारें, जो कांग्रेस शासित राज्य सरकारें 150 रुपए का बोनस पहले से गेहूं पर देती थी, वो बंद करा दिया आपने। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारों ने जो बोनस देकर अनाज खरीदा था, तो आपने सेंट्रल पूर्व में उनका अनाज स्वीकार करने से प्रधानमंत्री जी मना कर दिया। आज परिस्थितियां यह है कि इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको दिया है वो तो एक्सपोर्ट कर सकता है। कौन है? अब इस बात का खुलासा सरकार करे कि किसके पास, किस बड़े पूंजीपति धन्ना सेठों के पास ये इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, जिनको आप अभी भी गेहूं के निर्यात करने की अनुमति उनके पास तो है इजाजत, दे दी है आपने। ये मैंने सवाल पूछा से, क्या कुछ लोगों को जानकारी थी पहले से ही और ये तारीख तय हो गई? अब दूसरे लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पुराने जिन्होंने खरीद लिया वो करेंगे। अब संदीप चौधरी जी, एक और बड़ी बात है, किसान को किस षड्यंत्र से मार रहे हैं। सोया मील की 5.5 लाख टन की आपने इंपोर्ट की अनुमति दे दी। सोयाबीन के बाजार में आ रहे 500-600 रुपए दाम उसके गिर गए। तो आप क्या किसानों का दम निकाल देना चाहते हैं? अरे दीजिए ना। अगर आप नहीं, पर यहाँ पर गोपाल बाबू, तो किसान अबे दुबे, गोपाल बाबू ये कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग कांग्रेसी चेले और समाजवादी, उसका जवाब दे दिया केसी त्यागी ने कि अरे आप कहते थे कि ये 3 कृषि कानून ये बाजार के हवाले करने से बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन किसको लेकर है भाई? कृषि कानून आएंगे, कृषि कानून में सबसे मूलभूत बात जो 1 साल तक हम चर्चा करते रहे, एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो। नीचे खरीदना हो, बाजार के हवाले जाओगे
तो जो बात केसी त्यागी कह रहे थे 2015 का गेहूं हो सकता है 1000 रुपए में भी खरीदने पर मजबूर हो जाए, मजबूर कर दिया जाए किसान को बेचने के लिए, 1000 रुपए पर बेचो। इसीलिए एक सीलिंग लगाई जाए। संदीप, लड़ाई यही चल रही थी ना, यही चर्चा चल रही थी 1 साल से। नहीं, बिल्कुल संदीप चौधरी जी, पहले तो मैं गोपाल अग्रवाल जी को ये कह दूं कि संदीप चौधरी जी ने अनिल धनवट साहब की जो उन कानूनों की खामियां थी उसके संदर्भित विषय पर बुराई की होगी। आज अगर अनिल धनवट सही बात करते हैं किसानों के हित की तो वो समर्थन करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि संदीप चौधरी जी किसानों के बड़े समर्थक हैं। चूंकि आपकी सरकार की आलोचना है दोनों पक्षों में, इसलिए आपको वो बात रास नहीं आ रही। मैं सीधे से यह आरोप सरकार पर लगाना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों के हित में यह फैसला नहीं लिया। ठीक है, और यहां पर देखिए